हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीटी लर्न। आज हम बात करने वाले हैं वाइगोत्स्की के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीटेट के एग्ज़ाम में आने की अपेक्षा रखते हैं। जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है, बालक के विकास के दौरान दो अलग अलग या विपरीत प्रवृत्तियों के मध्य समायोजन को क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आत्म विनियम, सेकेंड है रेसिप्रोकल इंटरवीविंग, या फिर इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। सी है संभाव्य विकास क्षेत्र और डी है आत्म संभाषण। तो देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसमें। सेकंड क्वेश्चन है, स्कैफोल्डिंग पद का प्रतिपादक किसने किया। कौन है स्कैफोल्डिंग का प्रतिपादक। तो फर्स्ट नंबर है जीन प्याजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर, फ्राइड। तो इनमें से कौन है जिसकी बात कर रहे हैं, वही होंगे बी नंबर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार चिंतन का विकास आधारित होता है, किस पर आधारित होता है। अनुभव, संकेत, प्रतिमा तथा डी में है बी और सी दोनों। तो बात करते हैं अनुभव और प्रतिमा, यानी कोई चित्र होता है या फिर अनुभव होता है पीछे का, तो उनके आधार पर होता है, तो डी होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक स्वयं को देखकर बहुत खुश होता है, तो इस क्रिया को फ्राइड ने किस नाम से संबोधित किया, यानी फ्राइड ने किस नाम से पुकारा इसको। तो फर्स्ट है प्रेरणा, सेकंड है लिबिडो, थर्ड है नर्सिज्म और फोर्थ है तनाव। तो इसमें देखिए लिबिडो तो ग्रंथि है, हमें पता है। प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तनाव वैसे भी एक मानसिक रोग ही है, तो हमारा सी आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं वाइगोत्स्की के अनुसार बालक बालिकाओं का सामाजिक विकास होता है। तो भाषाई कौशलों एवं सामाजिक विभूतियों द्वारा, या फिर बी नंबर है कामुकता भाव द्वारा, सी है अनुकरण द्वारा, डी है विशेष नियमों द्वारा। तो वाइगोत्स्की भाषाई के आधार पर इन्होंने कहा है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में वस्तु स्थायित्व की भावना का अभाव पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, बी है प्रारंभिक संवेदीगामक अवस्था, डी है सी है ठोस सक्रियात्मक और डी है औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। तो प्रारंभिक संवेदीगामक अवस्था है, जो कि बालक स्टार्टिंग में जब स्थायित्व लाता है तो वो छू कर ही लाता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, प्रारंभिक संवेदीगामक अवस्था। उसके बाद बात करते हैं घनिष्ठता बनाम एकाकीपन की अवस्था में व्यक्ति किस मनोसामाजिक शक्ति को प्राप्त करता है। तो देखिए घनिष्ठता किस में होती है, तो एक शब्द आपको सामान्यतः दिख रहा होगा, प्रेम में घनिष्ठता होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस मांसपेशियां स्मृति की भी कहा जाता है, किसको मांसपेशियां स्मृति भी कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है क्रियात्मक, सेकंड है संकेतात्मक और सी है प्रतिमात्मक और डी है सामाजिक। तो इसमें क्रियात्मक होता है, क्योंकि मांसपेशियां क्रिया करती हैं, तो क्रियात्मक होगा इसमें, ए ऑप्शन। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं 9 नंबर। देखिए, एक 5 वर्ष के बालक को अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्राइड द्वारा क्या नाम दिया गया? तो देखिए, फ्राइड ने इस परिवर्तन को क्या नाम दिया, वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। इसके ऑप्शन ये रहे, ओडिप्स कंपोलेक्स या प्राहेम या हेहेम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो देखिए, इसमें ए होगा ओडिप्स। जो ग्रंथि होती है उसके आधार पर बालक बालिका अपने माता और पिता के प्रेम करते हैं। बालक माता को करता है तो बालिका पिता को। उसके बाद बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एरिक्सन के अनुसार किस अवस्था में स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है? यानी स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता की प्रवृत्ति कब उत्पन्न करता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है हमारा फर्स्ट है लैंगिक, सेकंड है गुदी अवस्था, और सुप्तावस्था और मुख्य अवस्था। तो इसमें आपको दिख रहा होगा, एक मैंने अलग से ही एरो बना के लिखा है नीचे, तो बी होगा इसका आंसर, गुदी अवस्था, जो कि 1.5 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक होती है। अब है वाइगोत्स्की के सिद्धांत के विकास में किस पहलू की अपेक्षा की जाती है? तो देखिए, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक और भाषिक। तो इन्होंने बात की है जैविक की, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इसमें। उसके बाद एरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान स्थापित नहीं होता हो तो भूमिका में भ्रम होता है। एरिक्सन के अनुसार यदि खालिस्तान स्थापित नहीं हो तो भूमिका में भ्रम का होता है, यानी क्या नहीं हो। तो इसमें क्या होगा, देखिए, आत्मीयता या पहल या परिश्रम या पहचान। वैसे तो ये शब्द सभी सेट हो रहे हैं, लेकिन एरिक्सन के अनुसार क्या होगा, पहचान। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा सही इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विकास का निकटवर्ती क्षेत्र विकास का वह स्तर है जिसके, पहला ऑप्शन है जिसके दूर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। बी है जिसके बाहर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। सी है जिसके भीतर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। डी है ठीक उसी जगह जहां छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसके भीतर छात्र वर्तमान में कार्य कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? चेतनावस्था, अचेतनावस्था, अर्धचेतनावस्था या मानसिक अवस्था। तो देखिए, यहाँ प्रत्यास्मरण यानी याद किया जा सकता है, तो अर्धचेतन में होता है, तभी तो कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया, तो वो बात है, यानी सी ऑप्शन होगा इसमें। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मस्तिष्कोन्मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, और यही इसका आंसर होगा, जो कि कुप्पुस्वामी द्वारा दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे आते हैं। फ्राइड के अनुसार किस अवस्था में लैंगिक इच्छाएं सर्वाधिक सुषुप्त होता है? यानी किस अवस्था में लैंगिक अवस्थाएं ज़्यादा
प्रभावशाली होती हैं। तो देखिए, जनेंद्रिया, गुदावस्था या मुखावस्था, अव्यक्तावस्था, जिसको तो इसमें अव्यक्तावस्था ही होगा, डी आंसर। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत कब दिया था मनोविश्लेषण? तो 1900 में, पूरा 1900, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नव फ्राइडवाद का जनक एरिक्सन को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? फ्राइड के बाद जन्म लिया, इसीलिए माना जाता है, या फिर फ्राइड के सिद्धांत को नवीन बनाया, या फिर फ्राइड की विचारधारा को आगे बढ़ाया। डी ऑप्शन है, मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के परिष्कृत बनाया। ना तो इन्होंने खंडन किया है, ना कि इनके विचारों की अवहेलना की है, और ना ही इनका जन्म बाद में हुआ। सीधी सी बात है, इन्होंने परिष्कृत यानी सुधार किया है, यानी डी आंसर होगा। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य नहीं है, यहाँ पे गौर करना, सत्य नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट है हमारा, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास के लिए सामाजिक कारकों के महत्व पर जोर दिया। क्या ऐसा सही है क्या? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की प्रत्येक अवस्था के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम संभव हैं। ये भी सही लगता है। एरिक्सन के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य अपनी मूल पहचान बनाना है। ये तो सबकी होती है भाई, एरिक्सन की क्या है, आपकी भी है और मेरी भी है। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति की महानता का कारण वंशानुक्रम है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि महानता नहीं हो सकती, अपने कार्य से ही आती है। ये तो वंशानुक्रम नहीं होती, ये तो अपने कार्य से आती है। उसके बाद कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। संज्ञानात्मक विकास के चरण, या शारीरिक विकास के चरण, या संवेगात्मक विकास के चरण, या नैतिक विकास के चरण। तो नैतिक विकास के चरण हो जाएगा इसमें। उसके बाद देखिए, नैतिक विकास के चरण में इन्होंने, फर्स्ट है पूर्व परंपरागत अवस्था, सेकंड है पश्च परंपरागत अवस्था, और थर्ड है परंपरागत अवस्था। 3 अवस्था बताई है इन्होंने। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविनियम से अभिप्राय है। यानी आत्मविनियम से अभिप्राय है, शिशु द्वारा खाने पीने के विशेष समय को संतुलित करना। बिल्कुल सही बात है ये। जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जब भी भूख लगती है तो वो रोता है, तो माँ को पता चल जाता है कि इसको भूख लगी है, या कोई और दर्द होता है। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर के अनुसार संकेतावस्था का समय होता है तो 2 से 7 वर्ष, या जन्म से 2 वर्ष, या 6 वर्ष से जीवन पर्यंत, या 2 वर्ष से 5 वर्ष। तो देखिए, 6 वर्ष से जीवन पर्यंत संकेतावस्था, यानी ऑप्शन सी होगा इसमें। उसके बाद वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। सामाजिक संदर्भ से, या फिर अवबोधन से, या पुनर्बलन से, या अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से। तो किससे अलग नहीं किया जा सकता? सामाजिक संदर्भ से नहीं अलग किया जा सकता, क्योंकि वास्तविक स्तर और संभाव्य स्तर
और समीप स्तर, 3 स्तर हैं जो कि सामाजिक अवस्था में होते हैं। उसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया। तो देखिए ऑप्शन देखते हैं, एरिक्सन, सिगमंड फ्राइड, प्याजे और वाइगोत्स्की। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन होगा एरिक्सन को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 25 नंबर। बालक के भाषागत विकास में सर्वाधिक प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों का होता है, ये कथन किसका है। तो देखिए ये कथन किसका है, वाइगोत्स्की सामाजिक और संस्कृति को मानते हैं और प्याजे संज्ञानात्मक को मानते हैं और ब्रूनर ज्ञान प्रकट करना और गेसेल मानते हैं परिपक्वता शारीरिक। तो वाइगोत्स्की ने ऐसा माना है कि सामाजिक परिस्थितियों का होता है, ये कथन किसका है, वाइगोत्स्की का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मैं आशा करता हूँ कि ये 25 प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।